प्रणाम। तीर्थ स्पर्श सीजन 1 के माध्यम से हमने राजस्थान के कई प्राचीन तीर्थों की सुंदर यात्रा की। आज भी उसका एहसास, आज भी उसकी स्मृतियाँ एक अलग तरह का आनंद अनुभव करवाती है। प्रतिसाद बहुत सुंदर मिला। कोरोना काल में तो कई बुजुर्गों ने पूजा नहीं कर पा रहे थे, मंदिर नहीं जा पा रहे थे, तो इन तीर्थ स्पर्श की वीडियो को देखकर एक भाव स्पर्शना परमात्मा की, एक भाव पूजा, भाव यात्रा कर लेते थे। कई लोगों ने लेख लिखे, हमने कई तरह के कंपटीशन रखे। कंपटीशन में भी बहुत लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से भाग लिया। सोचा नहीं था जब तीर्थ स्पर्श सीजन हमने शुरू की थी तो ये सब दुनिया बनेगी, ये ख्याल में भी नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ी दुनिया अभी कुछ दिनों पहले रिवर फ्रंट में 10,000 लोगों की जनमेदनी के सामने विरासतनो वारसो करके एक कार्यक्रम हुआ। प्राचीन तीर्थ भक्ति परिवार के युवाओं ने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा और मैंने उनको पूछा, ये कार्यक्रम तीर्थ भक्ति का प्राचीन तीर्थों के बारे में कार्यक्रम था, मीरपुर आदि प्राचीन तीर्थों के बारे में था। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये सोच कहाँ से मिली, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। एक आनंद वाला जवाब था मेरे लिए कि सुरेश भाई, हमने आपके प्राचीन तीर्थों के राजस्थान के वीडियो को देखे, उसमें मीरपुर तीर्थ आदि प्राचीन तीर्थों को देखकर अंदर से इन प्राचीन तीर्थों के प्रति कुछ लोगों को अवेयरनेस करवाए, ऐसी सुंदर सोच बनी। मुझे आनंद हुआ। परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने जो कार्य के लिए हमें चुना, उस कार्य के लिए आज 10,000 लोगों तक ये प्राचीन तीर्थों की दुनिया, ये विरासत का वारसा पहुंचने का एक सुंदर कार्यक्रम इस तीर्थ स्पर्श के वीडियो के माध्यम से हुआ। बहुत आनंद था। सीजन 2 मालवा के प्राचीन तीर्थों का, उसका भी बहुत ही सुंदर प्रतिसाद मिला। उसके बाद बहुत समय के लिए ये कारवां, ये यात्रा हमारी रुक गई तीर्थ स्पर्श की। कारण कई थे। बच्चों की दीक्षा के कारण व्यस्तता थी, कोरोना काल था और शासन के अनेक कार्य, साधन विभक्ति आदि कार्य के कारण भी ये कारवां थम सा गया, रुक सा गया। बहुत लोगों की डिमांड थी, सुरेश भाई वापस तीर्थ स्पर्श सीजन 3 कब आएगा? सच बोलूँ तो इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है, आज भी नहीं है कि तीर्थ स्पर्श सीजन 3 हम कब शुरू करेंगे। मैं भी चाहता हूँ बहुत जल्दी से वो हमारी यात्रा की शुरुआत हो। चलो आज उस प्रयास, उस लंबी यात्रा, बड़ी यात्रा जो हमारे तीर्थों की होती थी, आज उसका छोटा सा रूप, अहमदाबाद का एक छोटा सा तीर्थ, शाहीबाग के नज़दीक आया हुआ हरिपुरा तीर्थ। अहमदाबाद के लोग भी इस तीर्थ से अनजान हैं। प्राचीन तीर्थ है, एक अपना इतिहास लेकर बैठा हुआ है। ऐसे भी राजनगर अहमदाबाद विरासत की कई वारसों को संभाल कर रखा हुआ है। कई तीर्थों की जायदाद इस अहमदाबाद में है। पोल के देरासर 119 जिनाले जो पोल के हैं, एक अद्भुत दुनिया है, अद्भुत दुनिया है। मैं तो चाहता हूँ कि बारगांव से जो लोग आते हैं, सिर्फ अहमदाबाद वालों के लिए दर्शनार्थ नहीं, बारगांव से भी लोगों को यहाँ आना चाहिए, 2-3 दिन रुकना चाहिए अहमदाबाद में। किस लिए? बस इन प्राचीन तीर्थों की दुनिया को देखने के लिए। बहुत सुंदर भगवान, बहुत सुंदर तीर्थों की दुनिया है। पूज्य साध्वी जी श्री मैत्री रत्ना श्री जी महाराज एक साध्वी जी भगवंत होकर इस प्राचीन विरासत को संभालने का एक सुंदर प्रयास कर रही है। हम भी उस प्रयास में एटलीस्ट दर्शन करके, उस तीर्थों की यात्रा करके उस तीर्थों से जुड़े। तो चलो अहमदाबाद के एक छोटे से प्राचीन तीर्थ हरिपुरा की यात्रा के लिए तीर्थ स्पर्श के माध्यम से। श्री हरिपुरा जैन तीर्थ अहमदाबाद कालुपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर और अहमदाबाद एयरपोर्ट से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर है। इसके नजदीक अहमदाबाद का बहुत समृद्धशाली आराधक संघ श्री गिरधर नगर जैन संघ शाहीबाग आया हुआ है। श्री हरिपुरा प्राचीन जिनाले की प्रतिष्ठा अकबर प्रतिबोधक महान आचार्य हीरसूरी जी द्वारा अंदाजन 400 से 450 वर्ष पूर्व आषाढ़ वद अमावस के दिन करने में आई थी। आषाढ़ वद अमावस यानी चौमासे में आया हुआ दिन।
और चौमासे में लगभग प्रतिष्ठा आदि कोई कार्य होते नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा कौन सा शुभ योग होगा, ऐसा कौन सा उच्च कोटि का दिन होगा कि महापुरुषों ने जिनालय की प्रतिष्ठा के लिए यह दिन चुना होगा। बहुत वर्षों पहले अहमदाबाद शहर सिर्फ कोट विस्तार में ही बसता था। आज भी जिसके अलग अलग दरवाजे हैं, उस समय यह जिनालय कोट विस्तार के बाहर के भाग में आया हुआ था। इसलिए विस्तार में बसते जैन इस तीर्थ के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में आते थे। उस समय परिसर में सुंदर धर्मशाला भी थी जो आज भी विद्यमान है, पर आज लोग इस जगह का उपयोग रहने के लिए कर रहे हैं। जिनालय की बात करें तो जिनालय में मूल नायक के रूप में श्री वासु पूज्य स्वामी परमात्मा विराजमान है। बहुत सुंदर और नयन रम्य परमात्मा है। स्तवन की सुंदर पंक्तियां सहज रूप से होठों पर नृत्य कर रही है। साहिबा वासु पूज्य जिनेंदा, मोहना वासु पूज्य जिनेंदा। बस ऐसा लगता है भगवान ने हम पर कामन वशीकरण कर दिया है। हमारा चित्त भी हमारे काबू में नहीं है, उसको भी उन्होंने चुरा लिया है। चित्त छोर है ये, जादूगर है ये। गंबारे के दाई तरफ कल्पवृक्ष वाले श्री वासु पूज्य स्वामी भगवान विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत में मात्र 3 ही प्रतिमा कल्पवृक्ष वाली है। यह प्रतिमा इस जिनालय की बहुत ही विशिष्ट है। जिनालय के रंगमंडप का गुंबज अति विशाल है। गुंबज पर जयपुर के कारीगरों द्वारा बहुत ही बारीकाई से चित्रकाम करने में आया हुआ है, जिसमें अष्टमंगल, 14 स्वप्न आदि चित्रित है। जिनालय में अति प्राचीन शत्रुंजय का पट भी आया हुआ है। संवत 1821 में रची हुई ज्ञान सागर गणीकृत ताराचंद संघवी रास अहमदाबाद के क्षेत्रीय परिपाठी में इस जिनालय का उल्लेख इस प्रमाण में है। राजपुरा में भेटिया श्री श्यामलो पास, हरिपुरो हर्षे करी वासु पूज्य उल्लास। जिनालय के भोयरे में मूल नायक 21 इंच के अति विशिष्ट अति सुंदर श्री सुमतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। सुमतिनाथ भगवान की प्रतिमा संवत 1654 में प्रतिष्ठित हुई, ऐसा उल्लेख मिलता है। इस भोयरे में गुफा जैसा वातावरण है, जैसे हम किसी गुफा में बैठे हो ऐसे एहसास होता है। कई आचार्य भगवंत, साधु साध्वी जी भगवंत तथा श्रावक यहां आकर विशिष्ट साधना भी करते हैं। इस जिनालय में कुल 23 प्रतिमाएं हैं जो बहुत ही सुंदर और नयन रम्य है। चलो दर्शन करें। जिनालय के सामने के भाग में एक उपाश्रय भी विद्यमान है, जहां महात्माओं को ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ पर्युषण पर्व की सुंदर आराधना भी होती है। जिनालय के आसपास जैनों के सिर्फ 2 घर है, बाकी बहुत बड़ी संख्या इत्तर कौम अजैनों की है। लेकिन ये अजैन और ये इत्तर कौम वाले आने वाली यात्रालियों तथा श्री संत को बहुत सम्मान की नजरों से देखते हैं। जिनालय के सामने के उपाश्रय में उपाध्याय देवचंद्र जी महाराज साहब का समाधि मंदिर आया हुआ है। उपाध्याय देवचंद्र जी महाराज का इतिहास खूब रसप्रद और जानने जैसा है। संवत 1811 में देवचंद्र जी महाराजा पतासा की पोल में देवसूरी महाराज की खड़की के स्थान पर कालधर्म को प्राप्त हुए, जिनका अग्नि संस्कार यहाँ हरिपुरा में हुआ। और संवत 1812 में देवचंद्र जी महाराजा के चरण पादुका की स्थापना यहाँ हुई। आज भी देवचंद्र जी महाराजा यहाँ हाजरा हजूर है, ऐसा एहसास कई आत्माओं को होता है। अलग अलग समुदाय के कई महान आचार्य भगवंत और साधु साध्वी जी भगवंत यहाँ विशेष पदार्थ हैं। पूज्य देवचंद्र जी महाराजा खतरगच समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन तपोगच, अचलगच आदि सभी गच्छों के महात्मा के प्रति उनका बहुत प्रेम भाव तथा विशेष गुणानुरागिता होने से सभी के हृदय में उपाध्याय जी के प्रति एक विशेष आदर भाव, पूज्य भाव हमेशा रहा। हमारा सौभाग्य है कि हम देवचंद्र जी महाराजा, उपाध्याय देवचंद्र जी महाराजा के समाधि स्थल पर खड़े, हरिपुरा में जगह स्थित है।
देवचंद्र जी महाराजा का एक अपनी एक दुनिया थी, अपनी एक मस्ती थी। आत्मज्ञानी महात्मा उनके जीवन के कुछ प्रसंगों से रूबरू होने का प्रयास करते हैं। महान तपस्वी मणिचंद्र जी विजय जी महाराजा, यति थे वो मणिचंद्र जी, उनको रक्तपित्त की बीमारी थी, महान तपस्वी थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से धर्मेंद्र देव साक्षात प्रकट हुए, उनसे कुछ मांगने को कहा कि आपके तप के प्रभाव से मैं आया हो तो आप जो चाहे मांगिए, आप वरदान के रूप में। महान तपस्वी ने उसी समय एक ही चीज़ मांगी। उनको खुद वो रक्तपित्त से पीड़ित थे, बीमारी से पीड़ित थी, वो चाहते तो अपने लिए मांग सकते थे। उन्होंने एक चीज़ पूछी उनसे कि मैं जानना चाहता हूँ, पूज्य देवचंद्र जी महाराजा, आनंदगंज जी महाराजा और यशोद जी महाराजा आज कहाँ पर है और उनके जीवन की आगे की स्थिति क्या है। तब धर्मेंद्र देव ने साक्षात बताया, पूज्य देवचंद्र जी महाराजा, उपाध्याय देवचंद्र जी महाराजा आज महाविद्य क्षेत्र में केवल ज्ञानी के रूप में विचरण कर रहे हैं और उपाध्याय जी और आनंदगंज जी महाराजा एकावतारी है। ये खुद धर्मेंद्र देव ने बताया उनके जीवन की कि आज वो महाविद्य क्षेत्र में है। ऐसे ही एक साक्षात और घटना, खंबात के एक श्रावक को भी देव साक्षात प्रकट हुए थे, उन्होंने भी इसी तरह की बात बताई कि आज वो महाविद्य क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। ऐसे ही उपाध्याय देवचंद्र जी महाराजा, उनके जीवन की एक अद्भुत घटना जब सुनने में आया तो रोमांचित हो गए। कहते थे जब वो व्याख्यान करते थे, तात्विक व्याख्यान होता था उनका, आत्मलक्षी व्याख्यान होते थे, 4 महीने एक वृद्ध ब्राह्मण उनकी व्याख्यान सुनने के लिए आता था और बहुत हर्ष के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ व्याख्यान सुनता था। कोई जानता नहीं था वो कौन है। और 4 महीने के व्याख्यान पूर्ण होने के बाद वो ब्राह्मण जो रोज आते थे वो साक्षात उनके पास आकर कहा, मैं धर्मेंद्र हूँ और मैं 4 महीने से आपके व्याख्यान को रोज़ सुन रहा हूँ और आपको वंदन करता हूँ। कितना सुंदर तात्विक व्याख्यान देते। देवचंद्र जी महाराजा को उन्होंने कुछ मांगने को कहा, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बोले कि प्रभु की कृपा से शासन मिला है, ये आत्मा का ज्ञान मिला है, उससे बड़ी और कोई चीज़ मूड़ी मुझे नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मैं उनके बाकी साधुओं को भी उन्होंने इकट्ठा किया और उनको कहा कि मैं धर्मेंद्र साक्षात इनकी व्याख्यान सुनने के लिए आता, ये आपको साक्षात बताने के लिए मैं अपना वैक्रिय शरीर बताता हूँ। और वो साक्षात अपने वैक्रिय शरीर से प्रकट हुए, सबकी आंखों में एक चकाचौंध हो गए, सभी महात्माओं के। ऐसे देवचंद्र जी महाराजा का प्रभाव था कि खुद धर्मेंद्र वो भी उनके व्याख्यान सुनने को आता था। सेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी, जो आज एक पूरे विश्व की एक जैन धर्म की एक महान संस्था जो कई तीर्थों के वैवट, प्राचीन तीर्थों के वैवट को संभालती है, उसका नामकरण भी पूज्य उपाध्याय श्री देवचंद्र जी महाराजा ने किया था। तो ऐसे देवचंद्र जी महाराजा, मैं सबसे खास निवेदन करता हूँ पूरे भारत भर के लोगों को कि ऐसे महात्माओं की समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए आज बहुत यहाँ आना जाना, आवागमन बहुत लोगों का कम, आसपास 2 जैनों के घर ऐसी, लेकिन ये आज भी साधना भूमि है, ऊर्जा भूमि है। तो मैं सबसे खास निवेदन करता हूँ अहमदाबाद और बाहर के सभी कि आप एक बार जरूर इस जगह के दर्शन करने के लिए पधारें। धन्यवाद। उपाश्रय में अनेक पूजाओं के रचयिता श्री उत्तम विजय जी महाराजा तथा विवेक विजय जी महाराजा के चरण पादुका भी विराजमान हैं। वर्षों पहले जिनाले के पास एक भोयरा मिला था, जिस भोयरे में श्री रामचंद्र सूरी देहला वाले ने बाल्य अवस्था में दीक्षा ग्रहण की और उसी भोयरे में वो 15-20 दिन तक रुके हुए थे। नीति सूरी जी समुदाय के गच्छाधिपति श्री हेमप्रभ सूरी जी का संसारी जीवन भी हरिपुरा में ही बीता हुआ था। श्री हरिपुरा संघ की एक खास विशेषता कि जिनाले के नजदीक मात्र 2 जैन घर होने के बावजूद भी हर एक प्रसंग अनुष्ठान में यहाँ संघ के सभ्य और कहीं रहने को चले गए हैं, उनकी हाजिरी भी बहुत बड़ी संख्या में रहती है। हम हरिपुरा संघ के सभ्य चिराग भाई के साथ खड़े हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं इस तीर्थ के बारे में। चिराग भाई, सुना है यहाँ धूलेटी पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ जी। बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चिराग भाई, कैसा माहौल रहता है, किस तरह की दुनिया बनती है यहाँ? बहुत ही बढ़िया माहौल रहता है। कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग इधर दर्शन करने आते हैं। हाँ। और हरिपुरा जैन संघ की ओर से बाती, साकर का पानी, चाय, कॉफ़ी की भी व्यवस्था रखी जाती है जी। और सुबह जब जिनालय जब खुलता है तब से लेकर शाम तक
लोगों का आना जाना रहता है। हाँ, ऐसा माहौल होता है। मैंने सुना है कि यहाँ के लोग जो इतर कौम के लोग हैं वो धुलेटी खेल भी नहीं, मतलब धुलेटी हाँ, खेल वो भी नहीं नहीं, सकते कितने सालों से नहीं खेल रहे। और सबसे बड़ी बात है ये पूरे इलाके का सबसे प्राचीन जिनालय है। बराबर। और उस दिन इधर जिनालय में प्रभु की भव्य अंगरचना होती है। और लोगों को लोग बम्बई से, सूरत से, कुछ लोग अब्रोड से भी आते हैं अच्छा उस दिन। अच्छा। और सब पुराने जो मेंबर्स, जो लोग इधर से चले गए, वो लोग सब इकट्ठे होते हैं, हम लोग इकट्ठे, जो गेट टुगेदर जैसा, बहुत बढ़िया माहौल रहता है। और पूरे अहमदाबाद में से हर जगह से लोग आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धुलेटी मैंने कई बार सुना था इस हरिपुरा संघ के बारे में कि यहाँ धुलेटी पर इतना सुंदर माहौल होता है कि लोग दूर दूर से, उन्होंने बताया अब्रोड से भी लोग आते हैं, तो ऐसा सुंदर माहौल होता है। खूब खूब धन्यवाद। आपका सौभाग्य है कि आज बहुत सारे लोग चले गए हैं, लेकिन आप जैसे अच्छे सदस्य लोग आज भी इस तीर्थ को, इस जगह को संभाल रहे हैं। खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। इस जिनालय का संचालन श्री जीवनदास गोड़ीदास संकेश्वर ट्रस्ट द्वारा बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। आप सभी से खास विनती है कि एक बार हरिपुरा अहमदाबाद के इस प्राचीन तीर्थ की मुलाकात जीवन में अवश्य लें, और साथ ही उपाध्याय श्री देवचंद्र जी महाराजा के समाधि स्थल की यात्रा भी अवश्य करें।